गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर की में आज हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है किन्हीं दो ऐसे कोशिकाओं के नाम लिखिए जो दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, इनके कार्य तथा संरचना भी बताइए। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। छात्रों, अगर बात करें हम हरित लवक की, आप पहले जान चुके हैं। हरित लवक, चूंकि इसका नाम हरित मतलब हरे रंग का होता है, चूंकि ये हरे रंग का पिगमेंट्स होते हैं, अर्थात इसमें पर्ण हरित ए और बी पाए जाते हैं, इसलिए पेड़ पौधों का रंग जो है हरा होता है। इनकी ये हरे रंग के होते हैं, इसलिए पेड़ पौधों के रंग जो ग्रीन दिखाई देते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। पेड़ पौधों का रंग ग्रीन क्लोरोप्लास्ट के कारण ही दिखाई देता है। छात्रों, ये कोशिका द्रव में समान रूप से वितरित रहते हैं, छितरे रहते हैं। यह केंद्रक के पास में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में छितरे रहते हैं और ये गतिशील कोशिकांग होते हैं और सक्रिय तथा निष्क्रिय गति को दर्शाते हैं। अगर हम बात करें छात्रों इनके साइज की, इनका साइज या आकार क्या होता है, तो अलग अलग प्रजातियों के पौधों में इनका आकार अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न जातियों के पौधों में इनका आकार अलग अलग होता है, परंतु जो इनका एवरेज मोटाई है वो 2 से 3 माइक्रोन होती है और व्यास की बात करें तो व्यास इनका 5 से 10 माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट हेडिंग रहता है हमारा नंबर, यानी संख्या। ऐसी छात्र संख्या की बात करें तो सभी प्रजातियों के पौधों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। अगर हम बात करें शैवालों में इनकी संख्या 1 होती है, परंतु ये बड़े आकार का होता है। शैवालों में क्लोरोप्लास्ट संख्या में 1 पाया जाता है, परंतु बड़े आकार का होता है। और उच्च पादपों में इनकी संख्या 20 से लेकर 40 तक प्रति शैल हो सकती है। छात्रों, जैसा कि अभी बताया मैंने कि इनकी संख्या यानी नंबर, क्लोरोप्लास्ट का नंबर सभी जातियों के पेड़ पौधों में अलग अलग होता है। अगर शैवालों में देखें तो इनकी संख्या 1 होती है, परंतु बड़ी होती है। संख्या में तो 1 है, लेकिन साइज इसका बड़ा होता है। भाई उच्च श्रेणी के पादपों में देखें तो क्लोरोप्लास्ट की संख्या 20 से लेकर के 40 तक होती है पर शैल। वहीं कारा की पर्ण कोशिका में देखें, कारा की पर्ण कोशिका या इंटरनोडल सेल्स में देखें तो उसकी संख्या कई 100 तक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कारा नामक शैवाल है जिसकी इंटरनोडल सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या कई 100 तक मिल सकती है। और छात्रों, नेक्स्ट हेडिंग हमारा इसकी शेप, इसकी आकृति की बात करें तो छात्रों इसकी आकृति भी अलग अलग प्रजाति के पौधों में अलग अलग होती है, कोई एक निश्चित आकृति नहीं है। तो देखिए उच्च श्रेणी के पादपों में यह गोल, अंडाकार, द्विउत्तलीय अथवा समतल उत्पल हो सकते हैं। छात्रों, अगर हायर श्रेणी के प्लांट्स में देखें तो ये गोल, अंडाकार, उत्तल, समतल उत्तल, द्विउत्तलीय आदि प्रकार के हो सकते हैं। और वहीं निम्न श्रेणी के जंतुओं में बात करें, निम्न श्रेणी के पौधों में बात करें तो भी ये विभिन्न आकार के होते हैं। जैसे यूलिथ्रिक्स नामक शैवाल देखें तो ये कॉलर या नेबुलाकार होते हैं। और वहीं क्लेमाइडोमोनास नामक शैवाल देखेंगे तो ये कपनुमा होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर का होता है। और अगर स्पाइरोगायरा में देखें तो ये सर्पिलाकार होते हैं, जिगजैग होते हैं, सर्पिल के समान होते हैं। तो इनकी आकृति भी निश्चित नहीं है, अलग अलग श्रेणी की जातियों में अलग अलग तरह की आकृति इनकी होती है। अगर छात्रों हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के केमिकल कंपोजिशन की तो क्लोरोप्लास्ट में 40 से 50% तो प्रोटीन मिलती है। क्लोरोप्लास्ट में 23 से 25% फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 3 से 10% पर्ण हरित पाया जाता है और 5% RNA, 0.02 से 0.01% DNA
यहाँ देखिए करेक्शन कर लें। क्लोरोप्लास्ट में 5% आरएनए, 0.02 से 0.01% डीएनए तथा 1 से 2% कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, विटामिन्स और विभिन्न धातु हैं जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक आदि भी इसके केमिकल कंपोजिशन में पाई जाते हैं। छात्रों यहाँ पर देखें इसकी स्ट्रक्चर अल्टा स्ट्रक्चर बनी हुई है। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसे। आप पहले भी जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो दोहरी झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है पेड़ पौधों में पाई जाने वाली। तो आप देख रहे हैं ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना है। तो बाह्य झिल्ली जो होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाह्य झिल्ली कहते हैं, और अंदर वाली झिल्ली जिसे इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली कहते हैं, जिससे रंगहीन लसलसा पदार्थ घिरा रहता है जिसे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर जैसे आपने देखा कॉइन्स की ढेरी होती है, सिक्कों की आप एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रख करके एक ढेरी बनाते हैं, सेम उसी प्रकार से एक ढेरी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना का निर्माण एक के ऊपर एक थैलेपॉइड एक सिक्के लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक के ऊपर एक सिक्के लाइक स्ट्रक्चर रखे होते हैं, जुड़े होते हैं, उससे ग्रेना का निर्माण होता है। और देखेंगे बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे कहते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। इस जो मैट्रिक्स ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है, इसमें डीएनए को क्लोरोप्लास्ट का स्वयं का अपना डीएनए होता है, इसमें आरएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। छात्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। चूंकि क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए और अपने आरएनए पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान, इसीलिए इस कोशिकाओं को भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही अर्ध स्वायत्तशासी ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी जैसे कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि इनका अपना राइबोसोम है, अपना डीएनए है, या अपना डीएनए है, अपने डीएनए के अनुसार अपने ये राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन बनाएंगे, तो अपने जैसी कॉपी बनाने की क्षमता में पाई जाती है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वायत्तशासी ऑर्गन भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं इसमें जो डीएनए मिलता है वो सर्कुलर टाइप वृत्ताकार डीएनए मिलता है। और देख रहे हैं एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। यानी स्ट्रोमा लैमेली एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये थी इसकी अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर छात्रों हम इसका कार्य की बात करें, कार्य फंक्शंस जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट का मेन सबसे प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है। और आप जानते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भूमि से जल तथा खनिज लवण लेकर के सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में। चूंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है, इसलिए पादप कोशिकाओं की रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो ग्रेना वाले पार्ट है छात्रों, ये ग्रेना वाले पार्ट है। ग्रेना में जो फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाशीय रिएक्शन होती है, और चूंकि इस वाले पार्ट में प्रकाशीय रिएक्शन के लिए सभी आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए लाइट रिएक्शन इस ग्रेना वाले पार्ट में होती है। और वही बात करें जो स्ट्रोमा होता है, जो उसमें मैट्रिक्स भरा होता है, मैट्रिक्स में डार्क रिएक्शन होती है, यह अंधकार अपक्रिया होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन के सभी एंजाइम स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ होती है।
स्ट्रोमा वाले पार्ट में। छात्रों, तो ये था क्लोरोप्लास्ट का शेप, साइज, नंबर, अल्ट्रास्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड कार्य। आप इसके स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में बना लें और ये नोट कर लें। तो छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।